हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने आए हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। ठीक है, तो PN जंक्शन डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या देखेंगे, कितने वोल्टेज पे कौन सा डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देता है, क्या वोल्टेज देंगे तो उसका करंट कैसा होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, वो देखेंगे। तो हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि डायोड का नी वोल्टेज होता है या कट ऑफ वोल्टेज होता है, वो जिस वोल्टेज से वो कंडक्ट करना चालू कर देता है। ठीक है, सिलिकन के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट के बाद कुछ कंडक्ट करना चालू कर देता है, यहाँ से करंट बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाता है। और यही जर्मेनियम के लिए, सिलिकन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3। ठीक है, ठीक है, यहाँ हो जाता है वोल्टेज, ये हो जाता है करंट, मिली एम्पियर में ले लेते हैं। ये फॉरवर्ड वाइस में। और रिवर्स वाइस में क्या होता है, रिवर्स वाइस में वैसे तो डायोड आइडियली कंडक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, या निगेटिव वोल्टेज देंगे तो यहाँ जो करंट मिलता है वो बहुत स्मॉल माइक्रो एम्पियर रेंज में आता है। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे ये कैसे कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा, एक डायोड चाहिए होगा, एक पावर सप्लाई चाहिए होगा। ठीक है, एक सेफ्टी के लिए रेजिस्टेंस यूज करेंगे, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना चालू कर देगा, तो उससे करंट जो पास होगा बहुत हाई करंट होगा। तो अपने सिस्टम को बचाने के लिए एक लोड दे देंगे, लोड के लिए एक रेसिस्टर यूज कर लेंगे। तो हम लोग का सर्किट कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा हो गया वोल्टेज सोर्स। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए रेसिस्टर लगा लिए। अब यहाँ पे डायोड होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसी डायोड को हम लोग को मेजर करना है इसमें कि किस वोल्टेज पे ये कंडक्ट करना चालू करता है। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज होगा 0 to 30 वोल्ट का हम लोग ले रहे हैं, पावर सप्लाई वेरिएबल। अब मेजर करने के लिए हम लोग को इक्विपमेंट लगाना होगा, तो क्या वोल्टेज दे रहे हैं ये मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज आ रहा है ये मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये देगा हम लोग को V in, ये हम लोग को देगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड के अक्रॉस वोल्टेज VF। ठीक है, और इस डायोड के थ्रू क्या करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर लगाएं। तो एमीटर कहीं भी इस लूप में कहीं भी लगा सकते हैं, हम लोग को सेम करंट का वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया प्लस टर्मिनल, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस। ठीक है, यही सर्किट हम लोग बना करके देखेंगे और एक ऑब्जर्वेशन बना लेंगे कुछ इस तरह से। सीरियल नंबर तो एक कॉमन है ही, V इनपुट, VF और IF। ये होगा वोल्ट में, ये भी होगा वोल्ट में, ये होगा मिली एम्पियर रेंज में। ठीक है, कुछ ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ फॉरवर्ड वाइज कंडीशन। ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज का ग्राफ प्लॉट करेंगे। I मिली एम्पियर में,
VF, ये IF है, ये VF। तो कुछ हम लोग प्लॉट करना चालू करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा ग्राफ, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक देख लेंगे न्यू वोल्टेज, तो कुछ ये सिलिकॉन डायोड के लिए हम लोग पहले कर रहे हैं। तो सिलिकॉन डायोड में 0.7 के आसपास आएगा, वहाँ से शार्प करंट फ्लो करना चालू करेगा। करंट का ग्राफ ये VI कैरेक्टरिस्टिक शार्प राइज करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सर्किट बनाएंगे उसके लिए देखते हैं जो किट यूज करेंगे, इसी किट को यूज करेंगे। हमारा यहाँ पे सर्किट है, क्या 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 हम लोग बनाए हैं देख लीजिए। हम लोग लिए हैं 0 to 30 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो 0 to 30 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ है पावर सेक्शन 1, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ से कहाँ गया है एमीटर में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे या फिर यहाँ से हम लोग सीधा इधर ले आते हैं एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमारा एक मल्टीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, रेसिस्टर में गया तो हम यहाँ R2 यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एमीटर का निगेटिव से ये यहाँ आ गया। अब यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, तो डायोड के एनोड में, ठीक है। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, सिंबल ही बना हुआ है, ठीक है। अब डायोड के कैथोड से कहाँ जा रहा है, सोर्स के ग्राउंड में, तो सोर्स के ग्राउंड में, ठीक है। बस सिंपल यही कनेक्शन करना है। अब हम लोगों को लगाना है क्या, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के लिए क्या करेंगे, यहीं पे एक वोल्ट मीटर की तरह मल्टीमीटर को यूज कर लेंगे, ठीक है। एक वोल्ट मीटर को ऐसे लगा दिए, ये हो गया। दूसरा वोल्ट मीटर कहाँ लगाना है, डायोड के क्रॉस, यही लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ से पावर सप्लाई ऑन करेंगे और रीडिंग लेंगे, ठीक है। यही कनेक्शन को रहने देंगे, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड वाइस में। और जब रिवर्स वाइस करना हो तो कुछ नहीं, इसको सीधा इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। हमारा रिवर्स वाइस कनेक्शन आ जाएगा। देखते हैं किट पे कैसा आ रहा है, उसके बाद ग्राफ देखेंगे। हाँ दोस्तों, तो हमारा एक्सपेरिमेंट है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। तो आज हम लोग देखेंगे सिलिकॉन डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। तो हम लोग क्या करते हैं, डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के लिए डायोड के एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से सोर्स के कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को, ठीक है। और बीच में एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, इसे सेफ्टी के लिए। जब अगर कंडक्ट करेगा तो जो हाई करंट पास करेगा शॉर्ट सर्किट होने के कारण, उससे किट को और हमारे इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाएगा, ठीक है। तो हमारा ये किट है, इसमें ये हमारे पास पावर सप्लाई है, वोल्टेज सोर्स 0 to 30 वोल्ट, ये है ग्राउंड, ये है 0 to 30 वोल्ट और ये है ग्राउंड। दो तरह का पावर सप्लाई है हम लोगों के पास, दोनों सेम ही है, बस दो दिया हुआ है। तो ये पावर सेक्शन 1 है, इसके लिए हम लोगों के पास एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है पावर सेक्शन 1 का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी तरह से इसका भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम लोग पावर सेक्शन 2 यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का है सारा रेसिस्टर बैंक, यहाँ पे है डायोड, ठीक है। यह है सिलिकॉन डायोड, यहाँ है जर्मेनियम डायोड। तभी हम लोग पहले सिलिकॉन डायोड का देख लेते हैं, फिर देखेंगे कभी जर्मेनियम डायोड का। तो पावर सप्लाई से ले लिए पॉजिटिव टर्मिनल से, ये 200 ओम का रेसिस्टर है तो इसमें ले लेते हैं, ठीक है। इस 200 ओम के रेसिस्टर से फिर कहाँ ले लेते हैं, एक एमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए 3 वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, इसको इनपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए, जो वोल्टेज सप्लाई देंगे। ये हमारा हो जाएगा क्या बोलते हैं VF, मतलब डायोड अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस डायोड मेजर करने के लिए फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और IF करंट थ्रू द डायोड इन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन
मेजर करने के लिए। सेटिंग देख सकते हैं आप, इसका और इसका सेम ही है। इसका वोल्टेज मेजर करने के लिए देखिए यहाँ V लिखा हुआ है, V ओम और हर्ट्ज। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये कॉमन निगेटिव टर्मिनल, इसको स्विच करेंगे V पे, ठीक है। यहाँ देखिए लिख रहा है ऑटो DC, मिली वोल्ट में भी दिखा रहा है, ऑटोमेटिक वोल्ट में मेजर करने लग जाएगा। सिमिलरली ये भी वही कनेक्शन है। और इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, ये है एमीटर। तो देखिए माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में मेजर करने के लिए हम लोग इस टर्मिनल को पॉजिटिव यूज करते हैं, और ये कॉमन, इसको स्विच करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और एम्पियर रेंज के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिली एम्पियर में हमारा करंट का वैल्यू होगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और माइक्रो एम्पियर में होगा रिवर्स बायस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए DC मिली एम्पियर, हम लोग DC वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब चल देते हैं। तो यहाँ से हो गया, सोर्स से ले आए रेसिस्टर, रेसिस्टर से ले लेते हैं हम लोग एमीटर, ठीक है। ये आ गया एमीटर में, एमीटर का कनेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो एमीटर, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब एमीटर के निगेटिव टर्मिनल को हम लोग डायोड में दे देते हैं, डायोड के एनोड में, ठीक है। ये डायोड के एनोड में क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल रेसिस्टर, रेसिस्टर से एमीटर, एमीटर से फिर डायोड के एनोड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल लगा एनोड में, तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गया। और इसी तरह से इस डायोड के कैथोड को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से ग्राउंड में, ठीक है। तो हमारा ये हो गया एक क्लोज लूप, करंट फ्लो करेगा। लेकिन हम लोग और क्या मेजर करना है, क्या सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वो मेजर करना है। सप्लाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग यहीं से क्या कर देते हैं, इसी में वोल्ट मीटर का पॉजिटिव को पॉजिटिव में, वोल्ट मीटर का कॉमन को इसे कॉमन या ग्राउंड में, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को वोल्टेज, इसको मिनिमम पे स्विच कर देते हैं, ठीक है। ये मिनिमम पे आ गया। अब हम लोग को डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग ये डायोड के एनोड और कैथोड के बीच में लगाना होगा वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ एक एक्सटेंशन की तरह एक पैच कॉर्ड लगा देते हैं, और जो हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक, ये जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को यहाँ से लगा दिए इसमें, और ग्राउंड को लगा दिए कैथोड में, ठीक है। अब एक बार हम लोग सप्लाई ऑन कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हमारा देखिए ये इनपुट वोल्टेज कितना है, 0.77 मिली वोल्ट। जो वोल्टेज यहाँ मिल रहा है वही यहाँ भी मिल रहा है। तो 0.77 को हम लोग एक इस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल बना लिए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सारा डाटा नोट कर ले लेंगे, करके लिख लेंगे सीरियल नंबर, इनपुट वोल्टेज VF और IF, VF वर्सेज IF का ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या ग्राफ आता है। तो ग्राफ हम लोग सिस्टम पे प्लॉट कर लेंगे, मैं इसको एक साइड में नोट कर लेता हूँ। तो ये देखिए 0.8 मिली वोल्ट है, जैसे 0.6 वही 0.6 यहाँ भी, जो वहाँ रहा वही, तो 0 मान सकते हैं उसको, इतना लो वोल्टेज को। तो इनपुट वोल्टेज 0 है, तो VF 0, IF 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, मिनट, कुछ लगता है एरर आ रहा है, ऐसे कारण ये पावर सेक्शन 2 काम नहीं कर रहा। हम इसके जगह पावर सेक्शन 1 यूज कर लेते हैं, कुछ नहीं करना। ये जो 0 to 30 वोल्ट पॉजिटिव था, इसको यहाँ से उठा कर पावर सेक्शन 1 के 0 to 30 वोल्ट शिफ्ट कर देना, और ग्राउंड को ग्राउंड में, ठीक है। और इसको मिनिमम पे ले आना है। अब देखिए कितना है, ये 0.2 इसको मान सकते हैं, ठीक है। 0.16 है मिली वोल्ट, तो इस पर भी करंट 0 है, तो 0.16 पे 0.2 पे 0.2 पे करते हैं शिफ्ट। चलिए 0.204 204 मिली वोल्ट है, तो इसको 0.20 कर सकते हैं। तो V इनपुट 0.20, VF भी 0.20, और IF यहाँ देखिए ये 0 है, ठीक है। अब इसको
थोड़ा और शिफ्ट करते हैं, 0.3 पे देखते हैं, ठीक है, 0.306 है, तो 0.30 पे VF भी 0.30, IF 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ, इसको अगर माइक्रो एम्पियर में शिफ्ट करें तो देखिए थोड़ा बहुत करंट फ्लो होने लगा है, इसके कारण माइनर डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम करंट हो जाता है, इसलिए हम लोग मिली एम्पियर में ही लेकर चलते हैं। अब 0.40 पे एक बार ले लेते हैं, ठीक है, 0.34, 0.398, इसको 0.36 पे 0.36 करंट 0, 0.40 या 0.41 कर देते हैं, 0.40 पे करंट 0.2, देखिए 0.40 पे या 0.39, 0.01 मिली एम्पियर में, ठीक है। अब इसको थोड़ा और शिफ्ट करते हैं, 0.5 के आसपास ले जाते हैं VF को, चलिए 0.53 या 0.54 पे 0.49 VF, करंट 0.17, ठीक है। अब इसको 0. अब आप एक चीज़ देखिएगा, ये VF तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन ये सॉरी V इनपुट तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन VF बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा और करंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, वही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन करंट कहेंगे इसी को। ये करंट वोल्ट V इनपुट कितना है 0.78, VF कितना है 0.57, IF कितना है 1.04। आप देख लीजिए कितना ज़्यादा बढ़ गया करंट, 0.0 समथिंग में आ रहा था जो 1 पॉइंट समथिंग आ गया। अब इसको ले लेते हैं हम लोग 0.9 के आसपास इनपुट, 0.87 पे VF कितना हो गया 0.586, IF कितना हो गया 1.42, ठीक है। 1 के आसपास देख लेते हैं, के आसपास देख लेते हैं, ये 9, चलिए 1.10 पे 0.613, 1.10 पे 0.613। अब इसको थोड़ा तेजी से बढ़ा के देखते हैं, जब तक ये 7 ना आए उस समय हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको इधर से 3 पे देख लेते हैं, 2.98 है तो 3 लिख सकते हैं, या 2.98 पे 0.691, करंट का वैल्यू 11.55, ठीक है। अब देखते हैं 3 हो गया, 5 के अप्रॉक्स देख लेते हैं, चलिए 5.05 या 5.10 पे 0.721, करंट का वैल्यू 21.98। देख लीजिए कितना तेजी से बढ़ा था VF के रेफरेंस में। अब 8 पे देख लेते हैं, चलिए 8 पॉइंट पूरे 8 हो गया समझिए, 8 पे 0.744, करंट का वैल्यू 36.63 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ता है रेसिस्टर ज़्यादा हीट ना होने लगे। 8 के बाद हम लोग 12 पे देख लेते हैं, 12.07 पे 06 पे 0.764, देखिए बस थोड़ा सा VF चेंज हुआ 0.02 से, और IF कितना हो गया 57 मिली एम्पियर, ठीक है। अब एक और रीडिंग लेंगे 15 पे, चलिए 15.24 पे 15.21 पे 0.774, ठीक है। IF का वैल्यू 72.8। देख लीजिए कितना एक्सपोनेंशियल है, इसे अगर आप जब प्लॉट करेंगे तो समझ में आएगा। एक ले लेते हैं 20 पे लास्ट रीडिंग, चलिए 20.3 पे 20.3 पे VF का वैल्यू 0.786, IF का वैल्यू 97.9,
सॉरी 97.8 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम लोग प्लॉट करके देख लेंगे और इसे 0 कर लेते हैं एक बार। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में जब हो तो कितना वोल्टेज पे जो इनपुट देते हैं उस पर डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या वोल्टेज मिलेगा, और इसको हम लोग क्या VF भी बोल रहे थे। और ये हो गया करंट, किस वोल्टेज पे क्या करंट मिला है। ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है, मेनली हम लोग को इसके बीच प्लॉट करना है ग्राफ। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन में 0.7 वोल्ट के बाद अच्छा उसके जस्ट पहले से ही लगभग उसी वोल्टेज पे हमारा करंट अचानक से बढ़ना चालू हो गया और डायोड कंडक्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ग्राफ। ये रहा हमारा ग्राफ, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आप लोग बुक में भी देखे होंगे, इसी तरह का ग्राफ आता है लगभग। ठीक है, अब देखते हैं रिवर्स बायस में दोस्तों अब हम लोग देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स्ड बायस सिलिकॉन डायोड। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस सोर्स के टर्मिनल को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव को निगेटिव में और यहाँ जो लगा था निगेटिव इसको उठा करके पॉजिटिव में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एमीटर था इसको एमीटर को मिली एम्पियर से स्विच करेंगे। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइक्रो एम्पियर लिख रहा है। एक बार लाइट जला देते हैं, देखिए दिख रहा है माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए माइक्रो एम्पियर रेंज में। ठीक है, अब हम लोग सप्लाई ऑन करेंगे। इसमें थोड़ा ये दिक्कत है कि लगभग ना के बराबर करंट फ्लो करता है। जो करंट फ्लो करता है वो माइक्रो एम्पियर में भी 0.00 समथिंग में फ्लो करता है। 0.1 तक देख लेते हैं, 1 पे कुछ नहीं, हम लोग कितना पे मिलता है मिनिमम देख लेते हैं। चलिए 1 वोल्ट पे देख लेते हैं पहले सीधा। चलिए -0.18 पे -0.8 वोल्ट इनपुट दिए हैं। ठीक है, VR और IR। ठीक है, तो -0.8 वोल्ट ये हो गया और करंट आ गया -0.1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब इसी को और बढ़ाते हैं, 1 पे देख लेते हैं। 1 तो हो गया, 2 पे देख लेते हैं। 2 पे भी वही है। चलिए 2 पे है कितना, 2.06 है ना, इसको और थोड़ा कम कर लेते हैं। चलिए 2 पे 0.1 ही है, 2 पॉइंट कितना पे देख लें। चलिए 2.1 पे 2.102 है इनपुट। आउटपुट हमारा क्या VF क्या है 2.1 और IF है 0.2। इसको और बढ़ाते हैं, 3 पे देख लेते हैं। एक मिनट, 2.777 है, 2.777 पे 2.775 करंट वैल्यू 0.3 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसको और बढ़ाते हैं 4, चलिए 5 पर 5.06 पे 5.06 ही करंट का वैल्यू 0.5 माइक्रो एम्पियर। सब निगेटिव में है, सबके आगे देखिए निगेटिव साइन। ठीक है, उसी तरह 0.6 पे, चलिए 0.612 पे 0.612 पे 0.612 VR। देखिए ये होगा V इनपुट, VR और IR 0.6। इसी तरह से
0.7 पे देखते हैं या 0.8 पे सीधा देख लेते हैं। चलिए 0.805 0.805 पे 0.805 करेंट का वैल्यू 0.8, ठीक है। 8 के बाद 12 पे देख लेते हैं। चलिए 12 कितना 12.36 पे 12.36 पे 12.36 करेंट का वैल्यू 1.2 माइक्रो एम्पियर। देखिए ये क्या हो रहा है हमारा, ये प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है, ठीक है। जितना करंट बढ़ रहा है, जितना वोल्टेज बढ़ रहा है उसी रेशियो में एक वोल्ट से हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो 1 वोल्ट से करेंट 1 माइक्रो एम्पियर से 0.1 माइक्रो एम्पियर से करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। 15 पे देख लेते हैं। चलिए 15.05 पे 15.05 पे VR भी हो गया 15.05, करंट का वैल्यू हो गया 1.5 माइक्रो एम्पियर। एक हम लोग 20 पे देख लेते हैं। चलिए 20 पॉइंट 20.25 20.14 पे एक मिनट, चलिए थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। 20.22 पे 20.22 20.22 पे 20.22 करंट का वैल्यू 2.0, ठीक है दोस्तों। अब इसका भी हम लोग एक प्लॉट बना लेंगे। ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल जब डायोड रिवर्स बायस मोड में है, ठीक है। और जो रीडिंग लेते समय हम लोग 0.5 वोल्ट बोल दिए थे, 0.6 वोल्ट 0.8 वोल्ट 0.5 0.6 नहीं, 5.06 है, 6.12 है और 8.05 है, ठीक है। उसी के रेफरेंस में जो हम लोग को डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा था वो वोल्टेज है VR रिवर्स बायस मोड में, और ये IR करंट रिवर्स बायस मोड में, ठीक है। ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल के बेसिस पे प्लॉट किया गया VI कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायस मोड, ठीक है। लगभग स्ट्रेट लाइन ही है दोस्तों। तो ये था हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आगे ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।